नमस्कार, राम राम। सभी का स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम जानेंगे भाषा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, अन्य आचार्यों के क्या मत है भाषा को लेकर। ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। हम सभी जानते हैं मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव समाज में रहता है तो समाज में बात करने के लिए, आपस में विचार विनिमय करने के लिए कोई ना कोई भाषा की आवश्यकता होती है और वह भाषा का प्रयोग भी करता है। हर एक समाज की अपनी अपनी भाषा होती है। आपको अफ्रीका में, आपको फ्रांस में खड़ा कर दिया जाए तो उनकी भाषा आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, है ना। उसी तरह हर एक समाज की एक अलग भाषा होती है जो वहाँ के आपस में लोगों के विचारों को जानने के लिए एक माध्यम का काम करता है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य की ही भाषा होती है, पशुओं की होती है, जानवरों की होती है और पक्षी की भी होती है। उस तरह सभी अपने अपने भाषा का प्रयोग करते हैं। कुत्तों की आवाज़ कुत्ते समझ सकते हैं, चिड़ियों की आवाज़ चिड़िया समझ पाती है, उसकी भाषा समझ पाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मनुष्य भाषा से बात करता है और एक दूसरे के विचार जान पाते हैं। बात करें, कुछ कहते हैं कि हम इशारे से भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इशारा से बात हम नहीं कर सकते। कुछ देर के लिए समझ अवश्य सकते हैं, पर ज़्यादा देर तक अपने विचार को विनिमय हम उसके माध्यम से नहीं कर सकते। कितने देर तक आप सर हिलाते रहेंगे और आप उसकी भाषा समझ पाएंगे? यानी कि भाषा वह माध्यम है जिसे हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं दूसरों के समक्ष, वही भाषा कहलाता है। अब देखते हैं भाषा की परिभाषा, यानी कि भाषा मतलब क्या होता है भाषा का। यह सारी बातें हम देख लेते हैं। भाषा शब्द जो है वह संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। अगर भाषा की बात करें तो भाषा एक व्यवस्था मानी जा सकती है। व्यवस्था यानी कि उसके कुछ एक विशिष्ट विशेष नियम होते हैं जिससे उस भाषा के सभी बोलने वाले लोग उससे परिचित होते हैं। यानी कि हम हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं तो लोग जो हिंदी भाषा को जानते हैं, पहचानते हैं, जो समझते हैं, वह हम जो बोल रहे हैं उसे समझने में वे समर्थ होते हैं, वे समझ सकते हैं। इसलिए वक्ता जो भी कुछ कहता है श्रोता उसे समझ पाता है, यानी कि वह व्यवस्था के कारण ही उसे समझ पाता है। यानी कि विचारों के माध्यम से अगर भूतकाल की बातें बताई जा रही हैं तो सुनने वाले व्यक्ति भूतकाल को भूतकाल ही समझेंगे, भविष्य नहीं समझ सकते। तो यह इसका गहराई को देखिए कि यह भाषा व्यवस्था के रूप में भी कार्य करती है। भाषा की बनावट में, उसकी संरचना में ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ आदि की मुख्य भूमिका होती है। इसी की वजह से ही भाषा व्यवस्थित हो पाती है। तो ये तो हमने भाषा की मूल जो तथ्य है उसको समझा, उसके आधार को समझने का प्रयास किया। अब नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं, भाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, भाषा शब्द की रचना कैसे हुई, ये सारी बातें हम जान लेते हैं। अभी मैंने पीछे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि भाषा जो है भाष धातु से बना है। और भाष धातु क्या है, तो वह संस्कृत का शब्द है। और संस्कृत का शब्द मतलब, उसका मतलब क्या होता है, भाष मतलब बोलना या फिर कहना। भाषा वह है जिसे बोला जाए। समझ आया? भाषा वह है जिसे बोला जाए। अगर भाषा को उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करें तो भारत में ही बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग होता है, जैसे हिंदी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, उड़िया, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम आदि। इसके अलावा विदेशी भाषाओं की बात करें तो इंग्लिश हो गया, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज़, ये सारी जो हैं विदेशी भाषाएं हैं। तो ये सारी भाषाएं अलग अलग समाज के तहत ही अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाइनीज़ बोला जाता है चाइना में, स्पेनिश बोला जाता है स्पेन में, भारत में हिंदी बोला जाता है, और अन्य भाषाओं की तो बात की ही। तो उसी तरह ये जो भाषाएं हैं वे व्यक्ति इस्तेमाल क्यों करता है, क्योंकि अपनी भाषा को, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं दूसरों के सामने, और इससे समाज इस भाषा को जानता है। हम उसे उस भाषा में ही उसका प्रयोग करके लोगों को अपनी बातें समझा सकते हैं, इसलिए भाषा का प्रयोग होता है। यह समझ में आया? अब भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। भाषा की हमने संरचना देखी, भाषा शब्द की रचना कैसे हुई। अब भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। अब जान लेते हैं कौन से आचार्य ने कौन सी परिभाषा दी है भाषा को लेकर। सबसे पहले विदेशी आचार्यों की बात करें तो वे प्लेटो के अनुसार सबसे पहले जानते हैं। सोफिस्ट में उन्होंने कहा कि विचार जो है, विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है।
पर वहीं जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर आती है, प्रकट होती है, तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। यानी कि भाषा, विचार और भाषा में ज़्यादा अंतर नहीं है उनके माध्यम से। जब होठों पर आती है भाषा के रूप में, हम उसे बोल कर कहते हैं, तो वह जो है भाषा बन जाती है। और अंतर्मन में केवल सोचते हैं, विचार विनिमय अंतर्मन में होता है, तो वह केवल विचार रहता है। जब हमारे अंतर्मन में विचार चल रहे होते हैं, विचार विनिमय होते रहता है, तो उसमें ध्वनि नहीं होती है, उसकी कोई आवाज़ नहीं होती है, ठीक है। और जब वही विचार को हम बोलकर जब दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं, तो वह भाषा बन जाती है। यानी कि जब तक हम उसे बोलकर प्रकट नहीं करते, वह विचार रहता है, और जब बोलकर उसे हम प्रकट कर देते हैं, तो वह भाषा बन जाती है। तो इतना ही शॉर्टकट में प्लेटो का मानना है, और इतना ही अंतर है विचार और भाषा में। अब आगे बात करते हैं आचार्य क्रोचे की। वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए निर्धारित की जाती है। यानी कि भाषा स्पष्ट है, सीमित है, यानी कि लिमिट है उसकी, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बोली जानी चाहिए। उसके अलावा सुगठित, व्यवस्थित होनी चाहिए, और आवाज़ यानी कि ध्वनि के द्वारा उसे दूसरों के सामने प्रकट करनी चाहिए, वही भाषा है। अब बात कर लेते हैं हिंदी आचार्यों के अनुसार। तो सबसे पहले है कामता प्रसाद गुरु। वे कहते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप यानी कि स्वयं स्पष्टतया समझ सकता है। आगे हम भाषा वैज्ञानिक भोलानाथ तिवारी जी। वे कहते हैं भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर भोलानाथ तिवारी जी ने ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था को भाषा कहने का यहाँ पर प्रयास किया है, जिसके द्वारा भाषा समाज के लोग यानी कि भाषा बोलने वाले लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उनके माध्यम से यह भाषा होता है। इस तरह कई आचार्यों के अनुसार हमने परिभाषा देखी। अब हम जान लेते हैं सामान्य शब्दों में कि भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है। तो भाषा वह ध्वनि समूह है जिसे समाज विशेष के सदस्य अपनी विचार विनिमय के लिए व्यवहार में लाते हैं, वह भाषा कहलाती है। आप सभी ने यहाँ पे नोट किया होगा कि सभी आचार्यों ने ध्वनि ध्वनि करके बहुत सारी बातें बताई हैं। ध्वनि के आधार पर अभिव्यंजना करने वाले समूहों को, ध्वनि समूहों को भाषा का नाम दिया गया है। ध्वनि समूह यानी कि हम बोलकर उच्चारण के द्वारा, आवाज़ के द्वारा हम विचारों को व्यक्त करते हैं दूसरों के सामने, वह भाषा होती है, ठीक है। अब वह ध्वनि समूह यानी कि वह भाषा के रूप में, वह भाषा हर एक समाज की अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसे बाद में हम पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा भाषा क्या है, भाषा शब्द की रचना कैसे हुई, इसके अलावा हमने भाषा की परिभाषा, कौन आचार्य ने क्या क्या बातें कही हैं, वे सारी बातें आज हमने जानी। तो वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछूंगी जो आपको बताना है और कमेंट में लिख कर बताना है। आपको बताना है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी, कौन सी भाषा का इस्तेमाल रामचरितमानस को लिखने में किया गया है, वह बताना है आपको। साथ ही आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में बताएं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो और चैनल पर आप नए हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।